कुंडली भाग्य। Leave my hand. पहले सॉरी बोलो। Sorry? क्यों? तुमने सुबह मेरे कपड़े खराब किए ना, चूज करा था उसके ऊपर, और मैंने साफ करने को कहा तब भी नहीं किया। You have to say sorry. तुम केक डिजर्व करते हो। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं। ये बात है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही हुदी। अमीन, अगर मेरी मानो ना तो कुदरत का इशारा समझो इसे। शैलन के साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ मॉम, और अगर पिता मुझे नहीं मिल सकती तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मॉम, पर मैं किसी और से शादी करके उसकी और अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आपको पता है कि ऋषभ जी कहाँ मिलेंगे? यस मैम, वो तो अभी मीटिंग के लिए निकले हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में। आई एम श्योर ये प्रीता ही थी। आज मेरा कितना लकी दिन है, सुबह जॉब मिली और अभी प्रीता। आई लव यू प्रीता, प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। प्रीता आई प्रॉमिस। छोड़ो दीपक। प्रीता एक मौका दे दो। मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त। ऑटो। गॉड, अब इस मौसम में ऑटो तो मिलने से रहा, टैक्सी बुला लेती हूँ। ऋषभ जी का टॉवल अभी तो ऑफिस के बाहर वापस कर देती हूँ। सर, आप इतना भीग कैसे गए? Nothing great. ओह, तो इसका मतलब वो यहाँ आई थी। कौन? आई एम सॉरी सर, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। मैं तुम्हें आज इजाजत देता हूँ कि आज तुम अपनी हद क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि आज मेरा बहुत मन कर रहा है उसके बारे में बात करने का। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी जाने पहचाने को कह देना मुश्किल लगता है, पर किसी अनजान को कह देना ज्यादा आसान होता है। हाँ, वो यहाँ पर आई थी, अभी कुछ ही लम्हे पहले वो यहाँ पर थी, और जब वो गई तो ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया अपने साथ ले गई। काश उस लड़की से मैं तुमको मिलवा पाता। हाँ सर, आई विश, मैंने मिस कर दिया। नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड। सर, ये महराज की फाइल। दिस इज 2015, आई नीड 2017। वो तुम्हारे डेस्क के सेकंड लेफ्ट ड्रॉअर के अंदर है, गेट इट। आई एम सॉरी सर, आई विल गेट इन 2 मिनट्स। श्योर थिंग। आज की बात के बाद एक पॉजिटिव फीलिंग तो जरूर है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगे, लेकिन तुमसे मिलकर मैं ऐसे खो जाता हूँ कि मुद्दे की बात करना ही भूल जाता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा ऋषभ, नो मोर सस्पेंस, नेक्स्ट टाइम क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। एक बार तुम्हारे मुंह से हाँ सुन लो प्रीता, फिर मेरे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। प्रीता, 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 ये तुम्हें क्या हो गया है? प्रीता, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं दीपक हूँ, तुम्हारा दीपक। शट अप। कोई नहीं हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। खामखा मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रीता? मेरी बात सुनो। देखो, मैं नासिक से मुंबई आ गया सिर्फ तुम्हारे लिए। बस करो, बहुत देखी है मैंने तुम्हारी एक्टिंग। नासिक में भी बहुत एक्टिंग की थी ना तुमने। क्या कहते थे? मुझसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, मेरी इज्जत करते हो। लालच के लिए तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हारी एक्टिंग का सारा पर्दाफाश हो चुका है। तुम तो एक अच्छे इंसान भी नहीं निकले। अपने मुंह से मेरा नाम मत लो, मुझे मेरा नाम सुनकर घिन आती है। प्रीता, प्रीता, पर मेरा दिल तो हर पल तुम्हारा नाम लेता है ना प्रीता। मेरी धड़कनों में सिर्फ यही नाम समाया हुआ है। प्रीता, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं थी। प्यार किया तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। तुम्हारे जाने के बाद कई सारे रिश्ते आए थे मुझे, लेकिन मैंने सब के सब रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा छाया रहता है और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद। हेलो प्रीता, यहाँ भाई अपसेट है और वहाँ तुम लो साउंड कर रही हो। सब ठीक तो है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ ऋषभ जी को? इसी का रीजन तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। भैया सिर्फ परेशान नहीं है प्रीता, दिल टूटा है उनका। ऐसा चेहरा लिए घर में घूम रहे हैं मानो कि कोई हारा हुआ खिलाड़ी होता है, और किसी को कुछ बता भी नहीं रहे। आई एम डेफिनेटली श्योर प्रीता, किसी ना किसी ने भैया को हर्ट किया है, उनका दिल तोड़ा है। देखो प्रीता, सिर्फ तुम ही हो जो भैया से उनकी प्रॉब्लम पूछ सकती है। आई एम श्योर भैया तुम्हें अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएंगे। ऋषभ भैया करण भाई की तरह टॉकेटिव नहीं है। पर प्रीता, आज जो उनके चेहरे पे जो चुप्पी है ना, वेरी डिस्टर्बिंग। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई तूफान है उनके मन में, जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
कृतिका तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वैसे मैं तो ऋषभ जी से मिली थी आज उनके ऑफिस में, एकदम नॉर्मल थे और हमने बहुत सारी बातें भी की। लेकिन तुम कह रही हो तो कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि कल आऊंगी ना तो सबसे पहले ऋषभ जी से बात करूंगी। अगर उन्होंने मुझे बता दिया कि उन्हें क्या बात परेशान कर रही है तो मैं तुमसे शेयर जरूर करूंगी। ओके? अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ओह माय गॉड आंटी, आज तो कमाल हो गया। आज पता है मैंने क्या किया? एक निहायती बदतमीज आवारा लड़की को ऐसा कड़क सबक सिखाया ना मैंने कि याद रखेगा मुझे। आपको पता है मेरे ख्याल से ना वो किसी कॉर्पोरेटर का भाई था, इसलिए इतना ज्यादा अकड़ रहा था। लेकिन मैंने, सृष्टि ने उसकी सारी हेकड़ी ना यूं चिटकी में उतार दी। नमस्ते आंटी जी। अरे ओ बेवकूफो, तुम लोगों में इतनी भी तमीज नहीं है। सामने एक बड़ी बुजुर्ग आंटी खड़ी है, थोड़ा प्यार से तमीज से प्रणाम करो। संजू, जैसे आया है ना वैसे ही वापस चला जा। अगर तू भूल गया है तो मैं तुझे याद दिला दूं कि तेरा भाई आज जेल में है तो सिर्फ इस घर की वजह से। उसे तो अपनी करने की सजा मिल गई। तू चाहता है कि तू जेल ना पहुंच जाए तो जा निकल। अरे आंटी जी, आप भी ना, इतने सालों से हम जानते हैं, ऐसे बात करता है कोई? अरे मैं आपसे इतनी इज्जत से, इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप हैं कि घर आए मेहमान से आप ऐसे बात करती हैं, घर से बाहर जाने के लिए बोलती हैं उन्हें। बोल क्या काम? देखा, सीधे मुद्दे की बात पर आ गई। ये होती है समझदारी वाली बात। तो अब मैं भी मुद्दे की बात पर आता हूँ। यहाँ पर एक सृष्टि रहती है, मैं जानता हूँ वो यहीं रहती है अपनी बहन के साथ तेरे पीजी में। सृष्टि को फौरन मेरे हवाले कर दो सल्ला मैडम, वरना आपकी शामत नहीं है। अगर तूने मेरी बेटियों को छूने की कोशिश भी की ना और तुझे इतना मारूंगी तेरी एक एक हड्डी टूट जाएगी। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है। मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। तो तू कहना क्या चाहता है? तेरी माँ और तेरे पप्पा पुराने जमाने के अंधविश्वासी है। मैं नहीं मानता कि हम कुछ भी करके भगवान की मर्जी से लड़ सकते। और कितनी बार ऐसा होता है कि 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी कुछ ही दिनों में शादियां टूट जाती हैं। तो मेरा फैसला भी तू सुन ले, बिना पूजा किए तो ये शादी होगी नहीं। शादी तो होके रहे, चाहे आपके आशीर्वाद के साथ या फिर उसके बिना। आखिरी भाषा तो मन में ही बोल लियो भाई, क्योंकि तेरी सुनने वाला तो कोई ना है यहाँ। अरे देखा साला, ये सबको बचाने आया था ना, अब देखो साला अपने आप को भी ना बचा पाएगा। अब इस राधा और कृष्ण के बीच कोई फासले नहीं होंगे, होगा तो सिर्फ प्यार। नरेन को हर मुसीबत से बचाने के लिए तुम्हें उसकी हर बलाओं को खुद पर लेना होगा। ले पाओगी अपने पति का सारा दोष खुद पर, हर बार, हर बीमारी, हर प्रलय। ओ मायरी, देखो तो कौन आया आपसे मिलने। मनप्रीत भाई साहब। भाई गुस्सा मत करना, ये देवसू के नहीं है। आपको पता है हमारी लाडली गौरी को भी ना इन्होंने बचाया था ब्राड में। मायरी आप सुन रही है ना? हाँ मायरी, जब भी जन्म दुनिया में आऊं, बस मैं तुझे माँ कह के बुला। भाई आवाज आ रही है मुझे। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं
जिसे ठीक करने के लिए जिंदगी में हंसी भरनी पड़ती है। मैं जानता हूँ कि आप हंसी तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और जिंदगी में ये हंसी भरने के लिए गुजरे हुए दर्द भुलाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी आने वाली खुशियाँ रोज देखती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी खुशियाँ हमेशा मेरे पास रहेंगी। तुम्हारी खुशियाँ मेरी मुट्ठी में है जानवी। तुम मेरे आदि के और करीब नहीं, दूर जाओगी उससे।